नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करंट एनर्जी अपडेट ऑफ डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की 12-12 पोर्टल पर क्या है, आज हम उसी पर बात करेंगे। इस टाइम पर मैं डिवाइन फेमिनाइन की पहले बात करूंगी, क्योंकि कुछ डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजर रही हैं, तो मुझे लगता है कि पहले मुझे उनकी बात करनी चाहिए। कलेक्टिव की जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ डिवाइन फेमिनाइन की, मे भी उनको इस टाइम पर अपने जो रिलेशनशिप पर फेथ है बहुत कम हो रहा है। बहुत ज़्यादा डिस्करेजमेंट को वो फील कर रही हैं। उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप कहीं भी वर्क नहीं कर रहा है, तो मुझे इसको चेज नहीं करना है। अब वो इस रिलेशनशिप के लिए चेजर बन के नहीं रहना चाहती हैं, सिर्फ कि मैं ही चेज करती रहूँ, मैं ही इस इंसान के पीछे भागती रहूँ, अपने डीएम को चेज करती रहूँ। तो इस टाइम पर जो डीएफ की एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ, वो चेज कर करके भाग भाग कर अपने डीएम के पीछे वो थक चुकी हैं। कहीं ना कहीं उनको इस जर्नी पर या अपने ऊपर सेल्फ ट्रस्ट की कमी आ रही है। वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अपने आप से भी डिस्कनेक्टेड फील कर रही हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप में इनसिक्योरिटी में आना, जैसे कह लीजिए कि मैं वर्दी नहीं हूँ, या फिर मेरे साथ जो हो रहा है वो मैं उसी को डिज़र्व करती हूँ, या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ। अपने लिए जो भी नेगेटिव बातें हैं वो चीज़ों को वो दोहरा रही हैं, और अपने आप को जो है। बट एक बात यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उनको फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ उन्होंने ही किया है, डीएफ ने ही सारा अपने डीएम को एनर्जी दी है। रेसिप्रोसिटी यहाँ पर नहीं हुई है। आपको भी इस टाइम पर ये फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। डीएम ने मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, तो मैं अब इस रिश्ते को होल्ड बैक करूंगी। तो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में मैं होल्डिंग बैक की एनर्जी जो है वो पिक कर रही हूँ। वो इस टाइम पर पूरी तरह से होल्ड बैक कर रही हैं। अब उन्होंने अपने इमोशंस को दिखाना बंद कर दिया है, या वो आने वाले टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन से तो गुजर ही रही हैं, वो आने वाले टाइम में ये चीज़ें करने वाली हैं। होल्ड बैक करने वाली हैं अपने लव को, अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं अपने आप की तरफ मोड़ने वाली हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, डोंट वरी। अगर आपको ये लग रहा है और इन सारी चीज़ों को सोच सोच के आपके अंदर इनसिक्योरिटी आ रही है, आपके अंदर लैक ऑफ फेथ आ रहा है, जर्नी पर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, बट इसका ये आप मतलब समझिए कि आपकी लाइफ के अंदर अब ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। आपको ये सारी चीज़ें अगर डिवाइन के द्वारा गाइड हुई हैं कि अब आपको होल्ड बैक करना है, या आपको यहाँ मेरी वीडियो से भी क्लैरिटी मिल रही है कि अगर आपके मन में ये फीलिंग आ रही है कि अब मुझे चेज नहीं करना है अपने डीएम को, क्योंकि मुझे भी इस जर्नी में इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। अगर मैंने अपना 2000% दिया है तो मुझे भी डिजर्व, मैं भी डिजर्व करती हूँ, मुझे भी उतना ही इक्वल गिव एंड टेक में लव डिजर्व करना चाहिए। तो आपने एक अपने अंदर जो है एक फर्म डिसीजन ले लिया है कहीं ना कहीं। या फिर आप इस मंथ में इस 12-12 पोर्टल के बाद अब आपकी लाइफ के अंदर जो 1-1 पोर्टल की एनर्जी आएगी ना, वो मैं देख पा रही हूँ कि अब आप यहाँ पर सब कुछ अपने अंदर से पुरानी सारी चीज़ें एंडिंग करने वाले हो। कुछ ना कुछ गाइडेंस ले रहे हो कहीं ना कहीं से, कि कुछ ऐसे मेंटोर या कुछ अपने फ्रेंड्स या कुछ ऐसे अपने कुलीग्स, या फिर अपने आसपास जो भी आपके बहुत वेल विशर हैं, आपको लगते हैं कि सही गाइडेंस देते हो। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ डिवाइन फेमिनाइंस कुछ ऐसी गाइडेंस प्राप्त कर रही हैं वहाँ से कि अब आपको होल्ड बैक करना है। अब आप इस इंसान के पीछे मत भागिए, या फिर आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए इस रिलेशनशिप में। आपको चेजर नहीं बनना, क्योंकि आप भी इस जर्नी पर उतना ही डिजर्व करते हो जितना कि आपने दूसरों को दिया है। तो आपके अंदर ये जो नेगेटिविटी, लैक ऑफ फेथ आ रहा है, या फिर आपको अपने अंदर ही इनसिक्योरिटी की जो भावना उत्पन्न हो रही है ना, उसको आपको रिमूव करना है। आपको वो सारी चीज़ों को, नेगेटिव ट्रेड्स को अपने अंदर से डिस्कनेक्ट करना है, और अपनी सेल्फ वर्थ में आना है, सेल्फ पर ट्रस्ट करना है। इस टाइम पर हो सकता है कि आपके माइंड में अंदर, जैसे मैंने बताया ना कि अब आप बहुत सारी चीज़ों को एंड करेगी डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा इस पोर्टल के बाद, इस ईयर के, इवन ईयर भी एंडिंग का है और पोर्टल भी एंड ही चल रहा है। 12 पोर्टल इज द लास्ट एंडिंग पोर्टल ऑफ द ईयर, और 2025 इज द लास्ट एंडिंग 9 ईयर स्ट्रगल ऑफ अ डिवाइन फेमिनाइन। जिन्होंने भी इतने टाइम से, या फिर इससे कम लगा लीजिए, 9 मंथ से हो सकता है आप सफ़र कर रहे हो,
तो ये सारी चीज़ें अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके माइंड के अंदर न्यू क्यूरोसिटी, न्यू आइडियाज़ आने वाले हैं। अब आपकी जो भी रेस्टलेसनेस की जो पहले काफ़ी सिचुएशन बनी हुई थी काफ़ी टाइम से, वो अब हटने वाली है और आपको कुछ ना कुछ ऐसी न्यू, ऐसी अच्छी आपके रिलेटेड, कुछ करियर के रिलेटेड या कुछ ऐसे आपकी और कहीं से आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस की वो रिसीव होने वाली है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की मैं यहाँ पर आपकी जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में जो मैं कार्ड से पिक कर पा रही हूँ, वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपको गाइड यहाँ पर किया जा रहा है सेल्फ केयर के लिए। जैसे लास्ट कार्ड में निकला था कि आपको अपने अंदर सेल्फ ट्रस्ट रखना है और अपने सेल्फ केयर करनी है। अब आपने जो डिसीजन लिया है कि आप अब डीएम को चेस नहीं करोगे, आप अब इक्वल गिव एंड टेक डिजर्व करते हो, होल्ड बैक करके रखोगे जब तक वहां से इक्वल गिव एंड टेक नहीं आएगा, मैं अपना प्यार जो है अपनी तरफ मोड़ूंगी। तो डेफिनेटली उसके लिए आपको डिवाइन यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको बिल्कुल सही रास्ते पर चलना है और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे भी काम करना है, सेल्फ केयर करनी है, इनसिक्योरिटी की भावना से बाहर निकलना है और अपने जो आपके कह लीजिए आपकी जो जो भी इश्यूज हैं, आपकी जो भी अंदर डिसेप्शन इशू है, अबंडनमेंट का इशू है, फियर इशू है, ट्रस्ट नहीं कर पाते जल्दी किसी से, हो सकता है बहुत बिट्रियल मिला है, डिसेप्शन दी है डीएम ने, तो ट्रस्ट किसी पर आपको जल्दी से आता नहीं है या आप कर ही नहीं पा रहे हो किसी दूसरे इंसान पर ट्रस्ट। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि आपको अपनी जो एक कह लीजिए अपने अंदर एक ऐसी पावर को जगाना है कि ताकि आपके अंदर से सारी इनसिक्योरिटी वो जो सारी निकले, क्योंकि जैसे ही आपके अंदर से इनसिक्योरिटी फियर निकलेगा, ये जो बातें हैं कि पता नहीं कोई मेरे साथ अब फिर से ऐसा ना करे या मेरे डीएम ने तो मुझे धोखा दे दिया या मुझे बिट्रेयल दे दिया, तो मैं आगे कैसे बढ़ूँ, मेरी लाइफ में स्टकनेस में मैं कैसे रहूँ, मेरे का साथ कुछ अच्छा होना ही नहीं है। तो ये जो भी भावनाएं हैं आपको इनको रिलीज करना है और डिवाइन के हमेशा सरेंडर रहना है और इनर वर्क अपना करते रहना है। चलिए अब डीएम की एनर्जी में देख लेते हैं 12 पोर्टल पर क्या एनर्जी निकल कर आई है। तो डीएम की एनर्जी में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर डार्क थॉट्स उनके हावी हो रहे हैं। कुछ जो भी उनकी लाइफ के अंदर उन पर कंट्रोलिंग नेचर था, मे बी जो भी लोग उनको कंट्रोल कर रहे थे, अब वहाँ से उनको अबंडनमेंट इशू मिल रहा है, वहाँ से उनको उनकी विल पावर कमजोरी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो उधर वहाँ पर भी चल रही है। अगर आप यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, तो वहाँ पर डीएम भी अपनी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन को फील कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर की उनकी उनकी जो एनर्जी में मैं कार्ड देख पा रही हूँ वो है, वो भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा न्यू चैप्टर क्रिएट करना चाहते हैं और वो भी ट्राई कर रहे हैं मूव ऑन होने से वो सारी चीज़ों से जो उनकी लाइफ में सर्व नहीं कर रही, और वो अभी भी अपने आप को जो है हील करने का प्रयास कर रहे हैं। दे आर स्टिल ट्राइंग टू हील देमसेल्व्स और वो खुद से कहीं ना कहीं से जुड़ रहे हैं, इस टाइम पर सेल्फ डिसिप्लिन में आ रहे हैं और उनको जो पहले लैक ऑफ डायरेक्शन था, उनको किसी रास्ते के बारे में समझ नहीं आ रही थी, कंट्रोलिंग नेचर जो था वो अदर्स का था उनके ऊपर, तो उस कंट्रोलिंग नेचर से भी निकल रहे हैं और अपने ऊपर काम कर रहे हैं। और जो स्ट्रेस है, जो इस रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, उनको बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड कर रहा है। स्ट्रेस जो उनको हो रहा है इस रिलेशनशिप के टूट जाने का या इससे मूव ऑन होने का, वो उनको लिटरली ड्रेन कर रहा है, या आने वाले समय में वो उनको इस टाइम पर जो भी एंडिंग की एनर्जी मैं देख रही हूँ, क्योंकि डीएफ अब होल्ड बैक कर चुकी हैं और डीएफ चेजर नहीं बनना चाहती, डीएफ अब अपनी जो इक्वल गिव एंड टेक को चाहती है। तो वहाँ पर जो डीएम एक्शन नहीं ले पा रहे, चाहते तो वो हैं न्यू चैप्टर क्रिएट करना और वो अपने आप को भी सेल्फ लव करना सीख रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को चूज कर रही हैं, तो वहाँ पर डीएम भी अपने आप को चूज कर रहे हैं, वो भी अब सेल्फ लव में आ रहे हैं और उनको जो इस कह लीजिए रिलेशनशिप के ब्रेक होने का इसका स्ट्रेस है, वो उनको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहा है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मे बी वो अकेले काम कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि सारे दुनिया का बोझ मेरे ही कंधों पर है, लैक ऑफ टीम वर्क,
जैसे वो पहले काफ़ी अच्छे से सबको मैनेज करके चलते थे, वहाँ पर अब कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि वो अब बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज़्ड हो चुके हैं। ग्रुप में उनके कॉन्फ्लिक्ट पड़ चुका है, मे बी उनकी जो फैमिली है एक ग्रुपिज़्म की तरह काम करते थे उनके अगेंस्ट। तो वहाँ पर भी मैं उनकी जो लाइफ़ है वहाँ पर भी मैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट देख पा रही हूँ। तो डिवाइन फेमिनिन के लिए तो यही गाइडेंस आ रही है कि अगर आपने अब अपने आप को होल्ड बैक किया है और आप चेज़र से आप बाहर निकले हो, चेज़िंग एनर्जी से बाहर आ रहे हो, तो आपको अब उसी पर एक दृढ़ संकल्प से, मतलब कह लीजिए कि आपको उसी पर स्टक रहना है। अब ये नहीं करना कि चलो आज देख लिया, आज फिर से स्टॉक कर लेती हूँ, आज उनकी पिक्चर देख लेती हूँ, या वो क्या कर रहे हैं, या वो हील हो रहे हैं, या वो कब तक आ रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या उनकी सोशल मीडिया पर पिक देख लेती हूँ, आज बहुत याद आ रही है उनकी। तो ऐसा नहीं करना। जो भी जब भी उनकी याद आए तो जस्ट पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट, ऑन योर हार्ट चक्रा एंड जस्ट गिव देम लव, सेंड देम लव। और जो भी एफर्मेशंस हैं अपनी अच्छी से सुनिए, या आप रियूनियन प्रेयर सुनिए। अपनी लाइफ के अंदर जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं उनको मैनिफेस्ट कीजिए। और अगर इस अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को ही वापस पाना चाहते हैं तो आप पूरी तरह से इनर वर्क कीजिए। और अगर आपको इनर वर्क नहीं समझ आ रहा है कैसे करना है, क्या करना है, या और भी किसी बात से स्टक हो रखे हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, तो आपकी मेरी बात हो जाएगी। तो आपकी जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी सोल्यूशन होगा वो मैं आपको दूंगी। इसके अलावा अभी आपको अपने ड्रीम्स पर पूरी तरह से जो है फोकस रखना है। आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आ रहे होंगे या आने वाले टाइम में आप महसूस करोगे कि आपको डिवाइन गाइडेंस जो है वो ड्रीम्स के द्वारा दी जाएगी। कुछ ऐसी गाइडेंस आपको मिलेगी जो कि आपको डिवाइन की डायरेक्ट कम्युनिकेशन है और आपको उसको डिकोड करना है। अगर किसी भी रिलेटेड आपको ड्रीम आते हैं तो आपको उसको सबसे पहले जर्नलिंग करनी है, उसको ड्रीम्स को लिखना है। या अपने डीएम के रिलेटेड ड्रीम देखते हो या डिवाइन के साथ आपका कुछ ड्रीम में कन्वर्सेशन होता है तो आप उसको लिखोगे। तो इस टाइम पर आपको ट्रस्ट, वही आपकी गाइडेंस में भी ट्रस्ट का कार्ड आया है और आपकी जो एनर्जी में था वो भी ट्रस्ट का ही कार्ड निकला था। कि इस टाइम पर जो आपको मिसट्रस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट आपका कम हो रहा है इस रिलेशनशिप पर, जिसके कारण आपने अब होल्ड बैक कर लिया है, तो आपको ऐसी सारी ऊर्जाओं को, नेगेटिविटी को, ये सब लोअर एनर्जीज हैं, इनको रिलीज करने की ज़रूरत है। एंगर, जेलेसी, पेन और जो ट्रस्ट का लैक ऑफ ट्रस्ट, ये सारी चीज़ों को आपको रिलीज करना है और फुल फेथ रखना है डिवाइन के ऊपर। और अपने ड्रीम्स को चैनलाइज करके आपको डिकोड करना है, उसको समझना है कि डिवाइन मेरे को क्या कहना चाहते हैं। इसके अलावा आपको एक ऐसी होप या लाइट बनना है किसी समवन की लाइफ में। किसी की लाइफ में आपको ऐसी होप जगानी है जो कि होपलेस हो। अपने आसपास ऐसा कुछ इंसान देखिए, कुछ ऐसे लोग देखिए, या अपनी फैमिली में देखिए। सबसे पहले कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो कुछ आपके आसपास अगर ऐसे कुछ लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है इस टाइम, आपकी डिवाइन लाइट की ज़रूरत है, आप एक ऐसे अबंडेंट सोल हो जो कि अब इनर वर्क करोगे और अपने आसपास के सारे लोगों के दुख दूर करोगे, तो आपको लाइट बनना है किसी के जीवन का। तो आपको उस तरफ काम करना है, इस जर्नी पर ट्रस्ट नहीं खोना है आपको। अगर अभी तक आपके डीएम अवेकन है नहीं है तो ट्रस्ट आपको बिल्कुल रखना है अपने ऊपर, डिवाइन के ऊपर और इस जर्नी के ऊपर। तो आई होप आपको ये जो रीडिंग है 12-12 पोर्टल की अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम साई राम, हरे कृष्णा।